आई नो कि तुम्हें ये फीलिंग तो पता ही होगी, जब तुम्हारे नोटिस करे ही तुम्हारी लाइफ को कोई और कंट्रोल करता है तक तुम्हें पता नहीं चलता जब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है। ये ना कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई अपनी मूवी में हीरो होने के बजाय तुम्हें सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले करना पड़ रहा है। इमेजिन करके देखो कि तुम्हारे बिना नोटिस करे तुम्हारी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है एंड तुम्हें इतनी उंगलियों पे कोई और नचा रहा है बिना तुम्हारे जाने, बिना तुम्हें पता दिए। कैसा फील होगा तुम्हें? आई नो कि ये तुम्हें हर्ट करेगा ही करेगा, बट ट्रुथ ये है कि तुम्हारी लाइफ के साथ ऐसा हो रहा है, सच में हो रहा है। एंड वो कौन कर रहा है? वो है एक गर्ल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, जो कि तुम्हें उंगलियों पे नचा रही है एंड तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर रही है बिना तुम्हें पता दिए। एंड ये चीज़ तुम्हें हर्ट कर सकती है, आई नो ये चीज़ तुम्हें हर्ट कर सकती है, बट एज अ मैन तुम्हें ये ट्रुथ सुनना ही पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 7 रूल्स बताने वाला हूँ जो कि अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम एक पावरफुल एंड डोमिनेंट पर्सन बन जाओगे। तुम किसी के इशारों पे नहीं नाचोगे, तुम उस लड़की के सामने एक स्लेव बन के नहीं रह जाओगे। ट्रस्ट मी, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम ये वीडियो एंड तक देखोगे ही देखोगे। अगर तुम्हें सच में पावरफुल बनना है एंड तुम्हें उस स्लेव्स के ट्रैप से बाहर निकलना है तो इस वीडियो में मैं ये भी तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम उसका ईगो कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो एंड साथ ही साथ खुद का एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी कैसे बिल्ड कर सकते हो। रूल नंबर 1, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं कि भाई वो बार बार खुद को एक्सप्लेन करते हैं, वो बार बार उससे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार उसने बाय बोल दिया तो वो दोबारा उसे टेक्स्ट करते हैं, वो दोबारा उसे कॉल करते हैं एंड उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, या फिर खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरी ये गलती नहीं थी, मैंने गलती नहीं की है, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये ना सबसे बड़ा ट्रैप है। देखो, बार बार किसी को मैसेज करना एंड उसके वैलिडेशन का इंतजार करना या फिर को उसकी नजरों में गिरा देना, ये ना तुम्हें एक वीक मैन शो करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैन यही काम करते हैं। अगर तुम भी एक ऐसे पर्सन हो जो कि उसके वैलिडेशन का इंतजार करते हैं या उसकी अप्रूवल के पीछे मरते हैं, तो वुमेन ऐसे बंदे को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी क्योंकि उसकी अप्रूवल के पीछे पागल है। वुमेन एक ऐसे पर्सन को रिस्पेक्ट देती है, एक ऐसे पर्सन के पीछे पागल हो जाती है जो कि खुद के डिसीजन खुद बनाता है एंड खुद की लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में रखते हैं। वो उस लड़की की वैलिडेशन का इंतजार नहीं करते, वो उस लड़की के मूड का गुलाम नहीं होता है एंड वो उस लड़की के रेस्पॉन्स का गुलाम नहीं रहता है। लड़की ऐसे लड़के पे मरती है। अगर तुम उसके गुलाम बन चुके जो उसकी मैसेज का इंतजार करते हो या फिर उसके मूड के हिसाब से खुद को रखते हो, उसके मूड के हिसाब से सब कुछ बिहेव करते हो, तो भाई तुम ये बात याद रखो कि भाई वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी एंड वो तुम्हारी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करेगी एंड इससे तुम सिंप लगते हो। देखो, अगर आप ऐसा कर चुके हो, आप सिंपिंग कर चुके हो, आप उसके अप्रूवल का गुलाम बन चुके हो, तो अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल देता हूँ। मास्टर द आर्ट ऑफ साइलेंस। इमेजिन करके देखो कि भाई वो चाह रही है कि तुम उसके साथ आर्ग्यू करो, तुम खुद को एक्सप्लेन करो, तुम उसके साथ लड़ने की कोशिश करो, लेकिन तुम वहां पे साइलेंट हो जाते हो, तुम कुछ भी नहीं बोलते, तुम अपने आप को एक्सप्लेन या डिफेंड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हो, जो कि सामने वाली बंदी एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम खुद को डिफेंड करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। ऐसा वो बोल रही कि भाई ये तेरी गलती है, तुम उसे रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो कि ये मेरी गलती है या फिर नहीं, तुम डिफेंड नहीं कर रहे हो, तुम एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वहां पे उसका ईगो ब्रेक होगा, ट्रस्ट मी, वहां पे उसका ईगो ब्रेक होगा। उसे लगेगा कि भाई ये बंदा भी कोई चीज है। क्योंकि पहले ये मेरे लिए इतना पागल होता था कि भाई ये हर गलती को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था, लेकिन अब ये मुझे भाव ही नहीं दे रहा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे नाराज होने से या फिर खुश रहने से। वहां पे तुम पावरफुल लगते हो एंड वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। वहां पे उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि कहीं तुम उसे छोड़ के ना जाओ या फिर तुम्हारा चक्कर कहीं और तो नहीं चल रहा है एंड तुम वहां पे रिस्पेक्ट गेन करते हो। लेकिन अगर तुम सिंपिंग करते हो तो वो लड़की तुम्हें छोड़ के जाएगी एंड तुम्हारी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी। सो मास्टर द आर्ट ऑफ साइलेंस। थर्ड रूल, बिल्ड योर इररेसिस्टिबल लाइफ। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, कब तुमने अपनी लाइफ के लिए कुछ करा है? मुझे बताओ, कब तुमने अपनी लाइफ के लिए, अपने पर्पस के लिए कुछ करा है? इमेजिन करके देखो, लास्ट टाइम तुमने क्या करा था अपनी लाइफ को या अपनी लाइफ में एक एम्पायर बिल्ड करने के लिए। देखो, अगर तुम्हारी पूरी दुनिया ना उसके अराउंड ही घूम रही है या फिर तुम उसके स्टोरीज का, मैसेज का, उसके रिप्लाई का इंतजार करते हो ना, तो तुम एक सिंप पर्सन हो। वुमेन ना ऐसे बंदे के पीछे पागल होती हैं जो कि अपनी लाइफ को लेके पैशनेट होते हैं, अपने पर्पस के ऊपर काम करते हैं, अपनी लाइफ में एक एम्पायर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। वो बंदा वुमेन की लाइफ में एज ए मैग्नेट वर्क करता है, जो कि दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। सो
तुम्हें भी अपनी लाइफ ऐसे ही बिल्ड करनी है। ट्रस्ट मी, तुम्हें हर टाइम 2400 घंटे उसके पीछे घूमने की जरूरत नहीं, उसकी स्टोरीज, उसके रिप्लाई का इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं। जस्ट इमेजिन कि भाई तुम अपनी लाइफ को इस तरीके से बिल्ड कर रहे हो कि तुम अपने पैशन पे काम कर रहे हो, तुम अपने गोल के ऊपर काम कर रहे हो एंड अपनी लाइफ में एक एम्पायर बिल्ड कर रहे हो। हर दिन तुम जिम जा रहे हो, हर दिन तुम अपने गोल के ऊपर काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तुम अपने एक एम्पायर बिल्ड कर रहे हो, तो वुमेन तुम्हारे पीछे आएगी आएगी। एंड अगर वो छोड़ के तुम्हें चली भी जाती है तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है एंड तुमने एक एम्पायर बिल्ड करके रखा है। तुम्हें किसी भी चीज की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बिल्ड योर एम्पायर एंड वर्क ऑन योर गोल्स। तुम अपनी लाइफ ऐसी बिल्ड कर ले तो जो कि अपने गोल्स पे काम कर रहा है, तो देन उसका ईगो ब्रेक हो जाएगा एंड तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो लड़की नहीं बल्कि तुम्हारा गोल है एंड उसका ईगो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रूल 4, सेट बाउंड्रीज। देखो लड़कियां ना बहुत सारी चीजें ट्राई करती है कि तुम्हें वो अपना स्लेव बनाए एंड वो तुम्हें वीक बना दे, तुम्हें अपना गुलाम बना के रखे। वो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन अगर तुम बाउंड्रीज सेट कर देते हो, भाई वो कुछ चीज करती है, वो कुछ चीज बोलती है एंड तुम सिंपली ये बोल देते हो कि भाई ये चीजें मेरे पे अप्लाई नहीं होती या फिर ये चीजें मेरे लिए काम नहीं करती हैं, तो वहां पे उसका ईगो डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड तुम कामली अपने हिसाब से अपनी लाइफ में वर्क करते हो। तुम अपने हिसाब से अपने रिलेशनशिप को चलाते हो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ में वर्क करते हो, अपने हिसाब से सारी चीजें करते हो। तुम उसके कहने पे कोई भी चीज नहीं करते हो या तुम उसके कहने पे कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो। तुम बाउंड्री सेट करके रखते हो। वहां पे तुम उस लड़की के सामने पावरफुल एंड डोमिनेंट पर्सन बन जाते हो एंड वो तुम्हारी इज्जत करना स्टार्ट कर देती है, वो तुम्हें रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देती है। फिफ्थ रूल, बी ऑथेंटिक। देखो लड़कियां ना चाहती हैं कि भाई वो तुमसे सॉरी बुलवाए, वो तुम्हें बोले कि भाई तुम ये काम करो एंड वो तुम्हें बोले कि भाई ये चीजें हैं तो तुम एग्री कर लो। देखो तुम्हें अपनी लाइफ में ऐसे रहना है कि भाई जो तुम्हारी गलती नहीं है उसके लिए सॉरी बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले तुम्हें सॉरी नहीं। ऑफ द मैन क्या करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए सॉरी बोल देते हैं या जज होने की वजह से वो अपॉलोजाइज कर लेते हैं। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। या फिर वो अपनी लाइफ में ऐसा चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप स्टेबल रहे, वो कुछ भी बोलती है एंड वो एग्री कर लेते हैं उसके साथ। तुम्हें अपने बिलीव के ऊपर काम करना है। जो तुम्हें लगता है कि भाई ये सही बात है उसके ऊपर एग्री करो, जो तुम्हें लगता है कि भाई ये गलत है उस चीज पे एग्री होने की कोई भी जरूरत नहीं है एंड जो तुम्हारी गलती नहीं है वो बोल रही है उस चीज पे भी सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो वो सडनली तुम्हारी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर बिना मतलब के वो कुछ भी बोलती है एंड तुम उसे सॉरी बोल देते हो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए, तो तुम एक सिंप मैन बन के रह जाते हो। ट्रस्ट मी। नेक्स्ट रूल, नेवर ट्राई टू ब्रेक हर ईगो। देखो तुम बोलोगे भाई ये क्या बकवास है, अभी तक क्या बकवास हो रहा था एंड अब क्या हो रहा है, बट ये एक ट्विस्ट है। देखो जब तुम किसी का ईगो ब्रेक करने की कोशिश करते हो ना तो तुम उल्टे गेम में फंस जाते हो। इंस्टेड ऑफ दैट तुम्हें अल्टीमेटली अगर उसका ईगो डिस्ट्रॉय करना है तो तुम्हें सबसे पहले खुद का ईगो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। देखो अगर तुम एक ऐसे मैन, तुम रूल्ड नहीं होते हो जेलसी से या इनसिक्योरिटी से या फिर खुद को प्रूव करने की वजह से ना, तो तुम खुद का ईगो डिस्ट्रॉय कर देते हो एंड इससे तुम सामने वाले बंदे का या बंदी का ईगो भी डिस्ट्रॉय कर देते हो। जब तुम्हारे अंदर किसी भी चीज की इनसिक्योरिटी नहीं रहती है, तुम खुद के ऊपर फोकस करते हो या अपने गोल के ऊपर फोकस करते हो, तो तुम सामने वाले बंदे का ईगो डिस्ट्रॉय कर देते हो एंड तुम कोशिश करते हो अपनी लाइफ में इनर पीस पाने की, खुद की लाइफ में ग्रोथ हासिल करने की एंड अपने गोल के ऊपर काम करने की। Then you become the stronger person of your life. Now I want you to imagine करके अपनी लाइफ में देखो कि तुम अभी कैसे पर्सन हो एंड तुम अपनी लाइफ में किस तरीके के पर्सन बनना चाहते हो। एंड तुम ये इमेजिन करो कि भाई तुम डेली अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हो जिससे कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ क्लोजर ले जा रही है उस मैन के जो कि तुम बनना चाहते हो, या फिर उस मैन के जो कि तुम अभी हो, या फिर इससे भी बदतर तुम अपनी लाइफ में बन जाओगे। अब मैं चाहूंगा कि तुम भाई ये करो, तुम अपनी लाइफ में ऐसे काम करो जिससे कि तुम वो आदमी बन जाओ जो कि तुम चाहते हो, जिस तरीके का आदमी तुम बनना चाहते हो। देन तुम अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे जिसको वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाएगी एंड तुम अपनी लाइफ में पावरफुली इनर पीस हासिल कर लोगे एंड तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी। नाउ तुमने सीख लिया कि अपनी लाइफ में पावरफुल कैसे बने एंड डोमिनेंट कैसे बने एंड किसी का भी ईगो कैसे डिस्ट्रॉय करें। आई होप कि तुम सब्सक्राइब करोगे एंड कमेंट कर दोगे अपनी राय इस वीडियो पे। अगर कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो इस वीडियो में तो वो भी कमेंट कर देना। बाकी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना।